हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मार्केट में क्या हुआ था। तो थोड़ी कंडीशंस भी मार्केट में चेंज हुई है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने कल देखा था, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा टारगेट है, प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो हुआ क्या इसमें, अगर H1 चार्ट में आप जाकर देखो तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस पुल बैक करके नीचे आए। तो यहाँ पर एक दो लेवल है, क्योंकि प्राइस जैसे आपको मैंने बताया था, इंटरनल टू एक्सटर्नल लिक्विडिटी के तक जाता है। इंटरनल जो अंदर होती है, एक्सटर्नल जो बाहर होती है। तो इसमें क्या हुआ है, ये लेवल मिटिगेशन लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो प्राइस जरूरी नहीं था कि इक्विलिब्रियम तक जाए। तो यहाँ से प्राइस ने क्या हुआ, यहाँ से प्राइस ने टच किया और हमें ट्रिगर बार दी। ट्रिगर बार के बाद प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर ऊपर से डिक्लाइन हुआ। उसके बाद हमें कॉन्फर्मेशन बार हमारी दोबारा मिली। तो 15 मिनट चार्ट में क्या था, ये देखिए 15 मिनट चार्ट में प्राइस ने इसे टच किया लेवल को। यहाँ पर अगर ये लेवल ना होता, मिटिगेशन लेवल ना होता, तो हो सकता है मैं इक्विलिब्रियम तक अपनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेता, क्योंकि ये लेवल था, प्राइस ने इस लेवल को टच किया। टच करके प्राइस ने इस लेवल को टच किया, टच करके हमें ये उसने पैटर्न शो किया, ये वाला। दो तरह के पैटर्न होते हैं, एक तो है ये वाला, प्राइस से ब्रेक करे फिर ऊपर जाए, और दूसरा है ये वाला कि प्राइस एकदम इम्पल्स आती है, उसके बाद ये जो एंट्री होती है यहाँ पर इस लेवल पर, ये सेफ एंट्री होती है। तो प्राइस नीचे आया, मैंने इसके 50% पर अपनी एंट्री ली, और यहाँ से मेरा टारगेट था ये जो है डे 4 आवर का लेवल, हमने 4 आवर का या डेली का लेवल आप कह लो। तो ये मेरी एंट्री थी इसमें। तो इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर में। जीबीपी यूएसटी। जीबीपी यूएसटी में इसमें भी हमने बात कल की थी कि प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहिए। तो प्राइस उसी लेवल तक नीचे आया। अब एक मिनट, हम यूरो यूएसडी में बात कर ले कि आगे की हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि प्राइस काफ़ी डाउन आ चुका है। तो अभी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस थोड़ा पुल बैक करे। तो कल हाँ, प्राइस थोड़ा पुल बैक करेगी। ये जो लेवल है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंट, तो इस लेवल तक शायद प्राइस यानी कि यहाँ पर आ जाए। और हमें इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक मिनट। ये एक्स्ट्रा ड्राइंग को मैं कैंसिल कर दूं सारी को, एक मिनट। ओके, तो अब हमारे लेवल है, इस लेवल को मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक काउंट होगी हमारी। तो वही है, इम्पल्स हुआ। अब हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं इसमें, पुल बैक। H4 यहाँ से पुल बैक करे और यहाँ पर रेंज करके ये फिर नीचे जा सकता है। तो दो ऑप्शन है, दोनों के लिए मैं रेडी हूँ। अगर मुझे कोई H1 में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली शॉर्ट की, प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पर इस सीएमए को टच किया, इस सीएमए को टच हुआ, कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं शॉर्ट देखूंगा, अदरवाइज मैं लॉन्ग भी देख सकता हूँ यहाँ पर अप टू द ईएमए और इक्विलिब्रियम लेवल तक। उसके बाद चलते हैं जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में क्या है, जैसे हमने बात की थी प्राइस नीचे आएगा, तो वही हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आया, हमारे लेवल को हिट कर दिया। तो अब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं।
इम्पल्स पुल बैक, ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब हमारी यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है, दो चीज़ें हैं, यहाँ से प्राइस करें पुल बैक, क्योंकि ये जो लेवल है अभी भी लिक्विडिटी लेवल हमारे यहाँ पर है। तो जीबीपी यूएसडी में अभी मैं यानी कि शॉर्ट देखूंगा यहाँ तक, सेल साइड लिक्विडिटी तक। तो अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, पुल बैक होकर दोबारा कंटिन्यूएशन, इस लेवल को मैं थोड़ा सही कर दूँ, हाँ, पुल बैक और कंटिन्यूएशन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेयर में, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में जैसे मैंने आपको बताई है, प्राइस एक्शन अभी भी इसी रेंज में घूम रहा है, तो वहीं पर कर रहा है, तो बेटर जन की सही प्राइस एक्शन तक की वेट करो। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई में भी वही चीज़ है, अभी भी रेंज कर रहा है, तो मैं क्लीन प्राइस एक्शन की वेट कर रहा हूँ इसमें। यूरो जेपीवाई में प्राइस जा रहा था हायर लो हायर हाई, पर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी डायरेक्शन चेंज होगी। अब हमारा क्या लेवल है, मेन जो लिक्विडिटी पॉइंट है वो है ये वाले, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस ने स्ट्रक्चर अपना चेंज कर दिया, इसे मैं कह देता हूँ बीएमएस, ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये लेवल, यहाँ पर ये लेवल, इन सबको एक्स्ट्रा ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस ईएमए के यानी कि बीच में ही घूम रहा है, तो फिलहाल ये पे लो प्रोबेबिलिटी है, तो क्लीन प्राइस एक्शन की वेट करूंगा मैं। पर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है प्राइस कंटिन्यू यहाँ तक भी ड्रॉप कर सकता है, इस लेवल तक, या यहाँ से ये पुल बैक करेगा इस लेवल तक, उसके बाद नीचे आएगा। तो देखते हैं, अगर H1 चार्ट में मुझे कोई क्लीन मूव दिखी, क्लीन इम्पल्स एंड पुल बैक, तो हो सकता है मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। फिलहाल यहाँ पर कोई यानी कि क्लीन प्राइस एक्शन की एंट्री नहीं मिली थी मुझे। उसके बाद नेक्स्ट पेयर आ जाते हैं जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई इसमें भी सेम है। अब कोई मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक का लेवल दिया, मार्केट कंडीशन चेंज हो गई है, तो पुरानी सारी रैंक को डिलीट कर देते हैं हम। ओके, तो अभी इसमें बाय साइड लिक्विडिटी है ये, सेल साइड लिक्विडिटी है ये। तो क्या एक्सपेक्टेशन है, प्राइस यहाँ से पुल बैक करे और पुल बैक करके कंटिन्यू नीचे इस लेवल तक। अगर आप डेली चार्ट में देखो तो यहाँ पर हमें कंफर्म टिगर मार मिल गया, क्योंकि प्राइस जोन में मूव कर रहा है, तो हो सकता है प्राइस अब इस लेवल तक आए। तो यहाँ पर मुझे H1 चार्ट में कोई क्लीन यानी कि पुल बैक होकर कोई क्लीन एंट्री मिली, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट करूंगा इसे यहाँ तक, इस लेवल को भी मार्क कर देते हैं मिटिगेशन लेवल। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मैं उसे मिटिगेशन लेवल कह देता हूँ, और इसे हम यहाँ तक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ड्राइंग को मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा। यहाँ पर ये मार्किंग की थी, प्राइस यहाँ से आया, यहाँ पर पुल बैक और यहाँ से नीचे, तो अभी हम इस लेवल को देखेंगे यहाँ पर H1 चार्ट। तो फिलहाल H1 चार्ट में मेरा यही भी है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, उसके बाद शॉर्ट की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है प्राइस यहाँ पर ही रेंज करे और रेंज करके नीचे। इसके बाद नेक्स्ट पेयर देखते हैं यूरो AUD।
यूरो एयूडी में क्या था, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि कल यानी कि बेरिश कैंडल हो गई थी, एक तरह की रेंज बनी हुई थी। तो हम क्लीन प्राइस एक्शन की वेट कर रहे थे। अब ये क्लीन इम्पल्स आई है, तो अभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है प्राइस यहाँ पर पुल बैक करेगा और फिर कंटिन्यू डाउन। तो इस लेवल को हम दोबारा कर देते हैं। सेल स्टॉप, बाय स्टॉप। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, प्लस मिटिगेशन लेवल भी है। ओप, एक मिनट। तो अभी इसकी वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी एयूडी। तो इसमें हम देख रहे थे प्राइस क्लीन इंपल्स थी, पुल बैक हुआ, और पुल बैक के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हुआ। तो मैंने आपको क्या कहा था कि क्योंकि प्राइस इस तरह ऊपर ज्यादा है, तो डिफिकल्ट है प्राइस के लिए कि प्राइस इस बाय साइड लिक्विडिटी को हिट करे। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ने सीधा ड्रॉप किया। अभी इसमें क्या हो सकता है वो हम बात कर लेते हैं। पुरानी ड्राइंग को मैं तो यहाँ पर सारी ड्राइंग को रिमूव करता हूँ। इसमें ये है हमारी बाय साइड लिक्विडिटी, ये है हमारी सेल साइड लिक्विडिटी, ये है हमारा मिटिगेशन लेवल, मिटिगेशन लेवल, और इसके बाद है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है, प्राइस यहाँ से पुल बैक करे, पुल बैक करके नीचे। दूसरी ऑप्शन की क्या है, ये लिक्विडिटी लेवल है, प्राइस सीधा यहाँ पर आकर फिर नीचे जाए। तो देखते हैं मार्केट कैसे अनफोल्ड होती है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ हमें कोई नाइस अपॉर्चुनिटी मिले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मुझे थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो इसलिए बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।